Chapter 13, Grandmother's Island. In this story, the writer is telling the importance of tree through the conversation between a grandmother and a daughter. इस कहानी में राइटर ने पेड़ों के महत्व के बारे में बताया दादी और उनकी पोती के कन्वर्सेशन के बीच में. Koki and her grandmother were sitting on a string caught in the shade of an old jackfruit tree. The grandmother was talking about her father and his great love for trees. दादी और वो दोनों एक अपनी कोट कहते हैं चारपाई को, जैसे पहले होती थी खाट कहते थे जिनको, उस पर बैठी हुई है पेड़ के नीचे. और दादी जो है उनको अपने पिताजी और उनके पेड़ों के लिए जो प्यार था पिताजी के मन में उसके बारे में बात कर रही है. Grandmother said, I was never able to get over the feeling that plants and tree loved my father with as much tenderness as he loved them. दादी कहती हैं कि मुझे कभी समझ में नहीं आया कि जो पेड़ थे वो मेरे दादाजी को, मेरे पापा को वैसे ही प्यार करते थे जैसे वो उनको करते थे. I was sitting beside him on the veranda step one morning when I noticed. एक दिन क्या हुआ, मैं वरांडा की स्टेप्स पर बैठी थी एक दिन सुबह. The trundle of creeping vine that was trailing near my feet. जो ट्रेंडल थी उसकी जो बेल थी क्रीपिंग वाइन की, एक मतलब लता, वो मेरे पैर के पास थी. एज वी सैट देयर इन द सॉफ्ट विंटर सनशाइन, क्योंकि हम वहां पर विंटर थी और धूप में बैठे थे. आई सा द ट्रेंडल मूविंग वेरी स्लोली अवे फ्रॉम मी एंड टुवर्ड्स माई फादर. तो मैंने क्या नोटिस किया कि जो वो बेल थी धीरे धीरे मेरे पास से दूर जाकर फादर की तरफ जा रही थी. 20 minutes later it had crossed the veranda step and was touching my father feet. तो 20 मिनट बाद मैंने क्या देखा, वो मेरे वरांडा को क्रॉस करके पापा के फीट के पास चली गई. There is probably a scientific explanation for the plant's behavior, something to do with light and warmth, but I like to think that it moved simply because it was fond of my father. तो दादी ने बताया हालांकि इस मूवमेंट के पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है प्लांट्स का जो बिहेवियर है. ऐसा होता है कि प्लांट्स जो हैं जिस तरफ से सूर्य आता है उसकी तरफ अपने आप ही झुक जाते हैं. जैसे सूरजमुखी का फूल होता है, जिधर भी सूर्य होता है उसी की तरफ उधर मुंह फेस करके खिलता है. तो इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि वो गर्माई और सूरज की रोशनी की तरफ जाते हैं. तो लेकिन मेरे दिमाग में क्या था कि ये मेरे पापा को प्यार करता है इसलिए ये पेड़ उनकी तरफ, ये बेल उनकी तरफ चली गई. One felt like drawing close to him. Sometimes when I sat alone beneath a tree, I would feel a little lonely or lost. But as soon as my father joined me, the garden would become a happy place, the tree itself more friendly. कई बार मैं क्या देखती थी, यदि मैं अकेली बैठी हूँ तो मुझे तो लोनली फील होता था और खालीपन सा फील होता. लेकिन जब मेरे फादर आके मेरे पास बैठ जाते थे तो पूरा जो गार्डन था वो खुशी खुशी हैप्पी प्लेस फील होता था. Your grandfather had served many trees in the Indian Forest Service, and so it was natural that he should know, understood and like trees. तो वो बताती हैं कि जो तुम्हारे दादाजी थे उन्होंने कई साल तक IFS में जॉब की थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, जो कि नेचुरली वो पेड़ों को समझते थे और उनके बारे में जानते थे और पेड़ों को पसंद करते थे. ऑन हिज रिटायरमेंट ही बिल्ट दिस बंगलो ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन. रिटायर होने के बाद उन्होंने बंगला गांव के उसके शहर के नगर के बाहर आउटस्कर्ट पर बनाया. मतलब जहाँ रेजिड ये जो जैसे किसी भी जगह का, किसी भी सिटी का बाहरी एरिया में आउटस्कर्ट कहलाता है. प्लांटिंग द ट्री दैट यू सी अराउंड इट नाउ, और ये सब पौधे लगाए जो आप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं. लाइम्स, मैंगो, ऑरेंज, गुआवा, आल्सो जैकरेंडा, लेबनम एंड द पर्शियन लाइलैक, ये सब पौधे लगाए. इन अवर वैली गिवन द चांस प्लांट्स एंड ट्री ग्रो टाल एंड स्ट्रॉन्ग. हमारी जो वैली थी, हमारी जो जगह थी, वहां पर पेड़ पौधों को मौका दिया जाता था कि बड़े और मजबूत हो. ऑफ कोर्स देयर वर अदर ट्री हियर बिफोर द हाउस वाज बिल्ट. यहाँ और पेड़ भी थे जब घर बना. इंक्लूडिंग एन ओल्ड पीपल ट्री, एक पुराना पीपल का पेड़ था. विच हैड फोर्स इट्स वे थ्रू द वॉल्स, जिसने कि अपना रास्ता दीवार के बीच में से बना लिया. पीपल का पेड़ होता है कि दीवार के पास से भी रास्ता बना सकता है अपना, इतना मजबूत होता है वो. ऑफ एन ओल्ड अबंडेंट टेम्पल, एक पुराने मंदिर को. नॉक द ब्रिक्स डाउन इट्स विगरसली ग्रोथ, उसकी जो भारी ग्रोथ थी उसके कारण मंदिर की पुरानी दीवार भी तरेड़ आ गई थी, नॉक्ड हो गई थी.
पीपल ट्री गिव आर ग्रेट सॉफ्ट ऑफ, पीपल ट्री हमें शॉफ्स अच्छी एक वो देता था, हमें अच्छा लुक देता था हमारे एरिया को। इवन व्हेन देयर इज नो ब्रीज, जब हवा नहीं होती थी, देयर ब्रॉड चेस्टेड स्लिम वेस्टेड लीव विल स्पिन लाइक टॉप्स, तो हवा ना चलने पर भी उसका चौड़ा चौड़ा जो तना था, वो पतली पतली पतलियां थी ऊपर की, वो स्पिन करते थे, घूमते थे। डिटरमाइंड टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, तो ताकि तुम्हारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो। इनवाइट यू इनटू द शेड, और तुम्हें बुलाते थे वो अपनी छाया में बैठने के लिए। व्हाट हैपन टू द टेम्पल, कोकी ने पूछा, अब उसका मंदिर का क्या हुआ जिसकी दीवार वो हो गई थी। वेल माई मदर वांटेड द पीपल ट्री कट डाउन, बट माई फादर सेड ही वुड सेव बोथ द ट्री एंड द टेम्पल। मेरी मदर चाहती थी कि भाई इसको पीपल के पेड़ को काट दो, इसके कारण मंदिर की दीवार खराब हो रही है, लेकिन पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं दोनों को बचाऊंगा। सो ही रिबिल्ड द टेम्पल अराउंड द ट्री एंड देयर इज इट ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, इसलिए उसने मंदिर को दोबारा बनवाया कुछ इस तरह से कि उसकी दीवार के दूसरी तरफ पेड़ चला जाए, मतलब दीवार में होल वगैरह करके कर लिया होगा। द ट्री प्रोटेक्ट द टेम्पल एंड द टेम्पल प्रोटेक्ट द ट्री। अब क्या था कि पेड़ टेम्पल को बचाता था, टेम्पल पेड़ को बचाता था। पीपल फ्रॉम दीज पार्ट्स फील देयर इज ए फ्रेंडली ट्री spirit dwelling there, and they bring offering of flowers and leave them at the base of the tree. लोग क्या सोचते थे कि देयर इज ए फ्रेंडली, वहां एक अच्छी स्पिरिट रहती है, मित्रता वाली, पेड़ पर, और पूजा करते थे, वहां भी फूल वगैरह चढ़ाते थे, मंदिर के साथ साथ पेड़ पर भी चढ़ाते थे। Did you know that I used to climb tree when I was girl? The jackfruit was my favorite tree. It is quite easy to climb. You climb it too, don't you? तो उसने कहा, तुम्हें पता है जब मैं लड़की थी छोटी तो मैं पेड़ पर चढ़ती थी, जैकफ्रूट मेरा फेवरेट था और बहुत आसान होता है इस पर चढ़ना, तुम चढ़े हो कभी? अनदर गुड ट्री वाज द बेनियन बिहाइंड द हाउस। दूसरा जो अच्छा पेड़ था, बेनियन पेड़ था घर के पीछे। स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड लुक रूट अगेन फॉर्म्ड a number of twisting passage ways। उसकी जो ब्रांचेस थी वो चारों ओर फैली हुई थी, और उसकी जड़ें जो जैसे इसकी बरगद से पेड़ की जो पत्तियां वो होती है ना, तने, ट्रंक, वो दोबारा नीचे आ जाती हैं और दोबारा रूट उनकी हो जाती है वहां पर भी। तो उसमें से कई रास्ते बने हुए थे। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ था वो घर से भी पुराना था। ओल्डर देन माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादाजी से पुराना था। आई कुड हाइड इन ब्रांचेस बिहाइंड ए स्क्रीन ऑफ थिक ग्रीन लीव्स, मैं इसकी ब्रांचेस में छिपती थी पत्तियों में। एंड स्पाई ऑन द वर्ड ब्लो, और पूरे संसार, जो नीचे जो संसार, ऊपर चढ़ जाती थी पेड़ पर और चारों पूरे तरफ संसार को देखती थी। Yes, the banyan tree was a word in itself, populated with small animal, large insect. While the leaves were still pink and tender, they would be visited by delicate butterfly who left her eggs to their care. बैनियन ट्री जो था वो अपने आप में एक पूरे संसार था, बड़े छोटे उस पर एनिमल्स रहते थे, इंसेक्ट रहते थे, और जब पत्तियां पिंक और टेंडर होती थी तो वहां पर डेलिकेट बटरफ्लाई आती थी जो अपने अंडे उनमें देती थी। द हनी ऑन द लीव्स ए स्वीट स्टिक स्मेल आल्सो अटैक द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्वायरल, जो हनी, पत्तियों पर जो हनी होता था वो जो स्वीट होता था, स्टिकी होता था, वो गिलहरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। Who soon grew used to having me in the tree. They became quite bold, accepting food from my hand. और गिलहरी तो डर जाती है किसी को देख के, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे वहां बैठे होने पर भी आ जाती थी। वो इतनी बोल्ड हो गई थी, फेमिलियर हो गई थी मतलब, और मेरे हाथ से खाना भी ले लेती थी। एट नाइट द ट्री वॉज विजिटेड बाय हॉक कुको, और रात में कुको नाम का पक्षी बर्ड आती थी। इट्स श्रिल लैगिंग क्राई कीप्ड अस अवेक ऑन हॉट समर नाइट। इसकी जो क्राई थी, नैगिंग क्राई, इसकी चहचहाहट, वो मैं पूरा जगाती थी। वी कॉल द बर्ड पपीहा, हम उसको पपिया कहते थे। विच मीन रेन इज कमिंग, जिसका मतलब होता है बारिश आ रही है। बट फादर सेड अकॉर्डिंग टू इंग्लिशमैन लिविंग इन इंडिया, इट सीम टू बी शाउटिंग अप एंड अप द स्केल, ओ डियर हाउ वेरी हॉट इट इज गेटिंग, वी विल फील इट, वी विल फील इट, वी विल फील इट। तो ये लोग तो कहते थे कि उसका मतलब पपिया का मतलब बारिश आने वाली है, लेकिन फादर कहते थे कि इंग्लिशमैन कहते हैं कि इसका मतलब है ओ डियर, बहुत गर्मी है, हमें गर्मी लग रही है, हमें गर्मी लग रही है। वेल द banyan tree has gone since long, it came down in storm, aerial roots and all. Father planted another, but as you can see it is still quite a young tree. The banyan takes a long time to grow. फिर क्या हुआ कि बहुत समय बाद banyan tree
गिर गया स्ट्रॉम में, तूफान में, तो फादर ने दूसरा लगाया, लेकिन ये भी बहुत छोटा है जैसे कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, और बरगद के पेड़ को बहुत समय लगता है ग्रो करने में। द मानसून सीजन इज द बेस्ट टाइम फॉर रैम्बलिंग अबाउट, एट वेरी टर्न देर इज समथिंग न्यू टू सी। जो मानसून का सीजन होता है वो बेस्ट टाइम होता है, मानसून सीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग समय होता है। एट वेरी टर्न देर इज समथिंग न्यू टू सी, कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता रहता है। आउट ऑफ द अर्थ rock and leafless walk, the magic touch of the summer rain brings forth new life and wonder। बारिश आती है, समर जब होती है, मतलब मानसून सीजन में बारिश आती है, नई नई लाइफ, नए नए पौधे वेंडर होते हैं, आते हैं। यू कैन ऑलमोस्ट सी द ब्रॉड लीव्स वाइन्स ग्रोइंग, और तुम देख सकती हो छोटी छोटी पत्तियां वाइन्स पर। प्लांट्स स्प्रिंग अप इन द मोस्ट अनलाइकली प्लेस, और ऐसी ऐसी जगह भी पौधे उग जाते हैं जहां पर कि नहीं होते, मतलब अपने आप ही उग जाते हैं बारिश के मौसम में। ए पीपल टुक रूट ऑन द रूफ, ए मैंगो स्प्राउटेड ऑन द विंडो सिल। पीपल का पेड़ वापस उसकी जो छत तक जाता है और फिर वापस रूफ तक आ जाता है, उसके तने नीचे आ जाते हैं ना दोबारा, और विंडो सिल पर मैंगो आ जाते हैं। माई फादर आई डिड नॉट वांट टू रिमूव दो, हम उनको हटाना नहीं चाहते, बट दे हैड टू गो इफ द हाउस वाज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग डाउन। लेकिन उनको हटाना इसलिए पड़ता था कि हाउस वो, बट दे हैड टू गो इफ हाउस वाज टू बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉलिंग डाउन, क्योंकि घर के ऊपर ना कोई आ जाए, जैसे मंदिर की दीवार हो गई थी, ऐसे पेड़ से घर के ऊपर इफेक्ट ना आए। द बैनियन ट्री रियली केम टू लाइफ ड्यूरिंग द मानसून, बैनियन ट्री में भी लाइफ आ जाती है मानसून के दौरान। द ब्रांचेस वर थिक एंड स्कैटर थिक, ब्रांचेस मोटी हो जाती हैं। वी कुड नॉट ईट द बेरीज, हम बेरीज नहीं खा सकते, बट मैनी बर्ड्स दैट गैदर अराउंड द ट्री, गोसिपी, रोजी, पेस्टर, क्वेरलसम, मैना, cheerful bulbul, and coppersmith, and sometime a noisy billing crow would feast on them। ये बर्ड्स उस पर आ जाते हैं बैनन ट्री पर, और वो उसका मतलब उसको यूज करते हैं बैनन ट्री पे जो बेरीज होती हैं। एंड व्हेन नाइट फेल एंड बर्ड्स वर रेस्टिंग द डार्क फ्लाइंग टॉक्सिस फ्लोक्सिस। तो ये सब उनको खाते हैं, जो कि ये मतलब दादी माँ बताती हैं कि हम नहीं खाते थे, लेकिन ये जितने भी बर्ड्स के नाम लिखे ये सब खाते थे। एंड व्हेन नाइट फेल द बर्ड्स वर रेस्टिंग द डार्क फ्लाइंग फॉक्सेस फ्लैप्ड हेवीली अबाउट द ट्री, chewing एंड मंचिंग लाउडली एज दे क्लैम्बर्ड ओवर द ब्रांचेस। और जब रात हो जाती थी तो फ्लाइंग फॉक्सेस आती थी, उनके फड़फड़ाने की आवाज आती थी पंखों के, और वो चबाती थी, मंच करती थी, जल्दी जल्दी खाना ब्रांचेस को। When I grew up, जब मैं बड़ी हो गई, I was married and went to live with your grandfather in Mumbai। फिर मैं शादी हो गई, मुंबई में आ गई। We were there for many years। I could only visit my parents here once or twice in all that time। तो मैं वो एक या दो बार ही वहां पर गई हूँ उनसे मिलने। I had no brother, कोई भाई नहीं है। So when my parents died, they left the house to me। जब मेरा कोई भाई नहीं है, जब मेरे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए तो उन्होंने घर मेरे ऊपर छोड़ दिया। इट विल बी योर्स वन डे, और फिर ये तुम्हारा हो जाएगा एक दिन। वुड यू रादर लिव हियर और इन दैट पोकी लिटिल हाउस इन द टाउन, तो तुम यहाँ रहना पसंद करोगी या शहर में अपने छोटे घर में, लिटिल हाउस में। हियर सेड कोकी, बट ओनली इफ यू आर हियर टू। तो उसने कहा मैं यहाँ रहना पसंद करूंगी, लेकिन जब जब आप भी यहाँ रहोगी। द ट्रीज विल बी हियर सेड ग्रैनी, पेड़ तो यहाँ होंगे। एंड व्हाट अबाउट द आइलैंड, उसने पूछा आइलैंड के बारे में क्या है। द ट्री यू आर प्लांटेड विद योर फादर आर दे स्टिल देयर, जो तुम्हारे पिताजी के द्वारा पेड़ लगाए गए हैं वे आज भी यही हैं। यू कैन सी देम फॉर योर सेल्फ इन यू फील लाइक वॉक, तुम उनको देख सकते हो यदि तुम्हारा चलने का घूमने का मन कर रहा है। बट आई विल टेल यू दैट व्हाट आई फाउंड व्हेन आई केम टू लिव हियर अगेन आफ्टर 20 years और मोर। लेकिन मैं बताती हूँ तुम्हें मुझे क्या मिला जब मैं लगभग 20 साल या उससे ज्यादा के बाद यहाँ रहने आई। आई वॉकड आउट ऑफ द ओल्ड हाउस एंड टुक द सेम पाथ दैट माई फादर एंड यूज टू टेक ड्यूरिंग अवर वॉक्स। तो मैं उसी रास्ते पर घूमने जाती थी जिस रास्ते पर मेरे पापा और मैं घूमने जाते थे पहले। लर्न वर्ड मीनिंग। कोकी एंड हर ग्रैंडमदर वर सिटिंग ऑन ए स्ट्रिंग कॉट। कोकी grandmother favorite tree which he used to climb when was
jackfruit tree. The temple was rebuilt around the banyan tree. Who visited tree at night? Hawk Coco. The grandmother was married in Mumbai. See answer key for this exercise. Grammar में है singular plural. A noun is said to be singular if it refers to one person. For example, boy, drum, photo. A noun is said to be plural. It refers to more than one person. यदि एक की बात चल रही है तो सिंगुलर कहा जाता है, एक से ज्यादा की बात चल रही है तो प्लूरल कहा जाता है. जैसे बॉय, बॉयज, ड्रम, ड्रम्स, फोटो, फोटोज. इनको चेंज करना है प्लूरल में. द गर्ल वॉज बिटन बाय मॉस्किटो. द गर्ल्स वर बिटन बाय मॉस्किटोज. ये हट जाएगा. लायंस, द लायंस लिव इन देयर den. The policeman, ये वाला, chase the thieves. Sudha invited her friends on her birthday. The fairies told the children interesting stories. Dogs chased the mice. Hunters saw lions, foxes and deer. ऐसे रहेगा. The children should respect their parents. Find out the noun from the given sentence. Mangal, always abuse people. Bunty, song. Sameer, kitten. We, mistakes. We नहीं है, we pronoun है. Noun छाटने ना. Ruhi, home. Arav, Bombay. Lisha, time. Rajat, books. Okay, chapter is completed.